दोस्तों, देश के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख आंसुओं से लिखी गई। यही वो दिन था जब देश का विभाजन हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारत को एक पृथक राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इस विभाजन ने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के 2 टुकड़े किए बल्कि बंगाल का भी विभाजन किया और बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग करके पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया, जो 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश बना। भारत मां के सीने पर बंटवारे का ये जख्म आने वाली सदियों तक रिश्ता रहेगा। देश दुनिया के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। ब्रिटिश सरकार ने यह ऐलान तो कर दिया कि पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही समय पर यानी कि 15 अगस्त 1947 को 0 पर स्वतंत्र होंगे, लेकिन मुश्किल यह हुई कि लॉर्ड माउंटबेटन को 14 और 15 अगस्त 1947 की आधी रात को नई दिल्ली में भारत की स्वतंत्रता का ऐलान करना था। चुनी हुई सरकार को सत्ता सौंपनी थी और खुद स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल का पद संभालना था। मुश्किल का यह हल निकाला गया कि लॉर्ड माउंटबेटन 13 अगस्त 1947 को कराची आए और 14 अगस्त 1947 की सुबह पाकिस्तान की संविधान सभा को संबोधित करते हुए सत्ता हस्तांतरण की कार्रवाई पूरी की और ये ऐलान किया कि इस रात यानी कि 14 और 15 अगस्त 1947 की आधी रात को पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बन जाएगा। इसलिए ऐसा ही हुआ। 13 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन कराची आ गए और उसी रात कराची के गवर्नर जनरल हाउस में उनके सम्मान में रात्रि भोज रखा गया, जिसे संबोधित करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, मैं महामहिम के स्वास्थ्य का जाम पेश करते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अलग अवसर है। आज भारत के लोगों को पूरी तरह से सत्ता हस्तांतरित होने वाली है और 15 अगस्त 1947 के तय किए गए दिन पर 2 स्वतंत्र और संप्रभु देश पाकिस्तान और भारत अस्तित्व में आ जाएंगे। महामहिम की सरकार का यह निर्णय उस बुलंद लक्ष्य को प्राप्त करेगा जिसे राष्ट्रमंडल का एकमात्र उद्देश्य घोषित किया गया था। दोस्तों, जब माउंटबेटन ने 30 जून 1948 को भारत को आजाद किए जाने की बात कही तो तत्कालीन नेताओं ने इसे बेवजह की देर माना। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कहा था, तब तक शक्ति बचेगी ही नहीं तो आप हस्तांतरित क्या करेंगे। 1946-47 में देश की जो परिस्थितियां बन चुकी थीं, उनके लिहाज से राजगोपालाचारी का ये वाक्य इतिहास में अमर हो गया और माउंटबेटन को अपना फैसला बदलना पड़ा। दूसरा प्रस्ताव तैयार किया गया जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में 4 जुलाई 1947 को चर्चाधीन रहा और एक पखवाड़े के भीतर पास हुआ। इस प्रस्ताव में भारत को आजादी देने की तारीख 15 अगस्त 1947 मुकर्रर की गई। 1946-47 में पूरे देश में खबर फैल चुकी थी कि देश को आजादी बंटवारे की कीमत पर मिलेगी। इसके चलते देश भर में तनाव और दंगों का माहौल बन चुका था। वॉवेल वायसराय हुआ करते थे जो हालात पर काबू पाने में नाकाम रहे। वॉवेल की जगह माउंटबेटन को हालात पर काबू करने और भारत के साथ आजादी को लेकर पूरी बातचीत करने के लिए भेजा गया। माउंटबेटन ने 15 अगस्त मुकर्रर करते हुए दिलासा दी थी कि ऐसा करने से दंगे या खून खराबा नहीं होंगे, लेकिन हुआ कुछ और बहुत ही भीषण हुआ। बाद में अपने बयान से मुकरते हुए माउंटबेटन ने कहा, जब जब औपनिवेशिक शासन खत्म होता है, खून खराबा होता ही है। ये वही कीमत है जो आपको चुकानी पड़ती है। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के समय ब्रिटेन की आर्थिक हालत खराब हो चुकी थी और देश में राजनीतिक संकट भी था। ऐसे में 1945 में हुए चुनावों में ब्रिटेन की लेबर पार्टी को जीत मिली। लेबर पार्टी ने अपने चुनावी वादों में कहा था कि उसकी सरकार बनी तो ब्रितानी उपनिवेशवाद को खत्म किया जाएगा, यानी भारत सहित कई ब्रितानी गुलाम देशों को आजादी दी जाएगी। लेबर पार्टी की सरकार बनते ही भारत की आजादी की मुहिम शुरू हुई। भारत को शक्ति सौंपने के लिए फरवरी 1947 में माउंटबेटन को नियुक्त किया गया। जून 1948 में आजादी देने के माउंटबेटन के प्रस्ताव का विरोध हुआ। एक
नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच भारी मतभेद था। जिन्ना ने अलग देश की मांग करते हुए हर रोज दबाव बढ़ाया और दंगे रोज उग्र होते जा रहे थे। ये हालात और भारतीय नेताओं का विरोध देखते हुए माउंटबेटन ने आजादी का समय करीब 1 साल एडवांस किया। जून 1947 में तय हुआ था कि जल्द ही यानी कि अगस्त तक भारत को शक्तियां हस्तांतरित करने की प्रक्रिया संपन्न कर दी जाएगी। अब सवाल था कि आखिर तारीख कौन सी होगी। तो ये माउंटबेटन ने तय किया था कि 15 अगस्त वो तारीख होगी। इसके पीछे एक किस्सा था जिसे आप माउंटबेटन का अंधविश्वास, मान्यता या लक फैक्टर कह सकते हैं। किस्सा माउंटबेटन के शब्दों में पढ़ें। मैंने इस तारीख का चयन एक सवाल के जवाब में इसलिए किया था क्योंकि मैं चाहता था कि सबको एहसास रहे कि इस पूरे घटनाक्रम का सूत्रधार मैं ही था। जब सबने पूछा कि तारीख कौन सी होगी, तो ये तो तय था कि अब कोई नजदीक की तारीख यानी अगस्त सितंबर में ही किसी दिन को तय करना था। तब मैंने 15 अगस्त का दिन चुना क्योंकि वही तारीख थी जब 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के समय जापान ने आत्मसमर्पण किया था। गौरतलब है कि माउंटबेटन इस तारीख को अपने लिए लकी समझते थे क्योंकि जापान ने 15 अगस्त 1945 को जब सरेंडर करने की घोषणा की थी, तब अलाइड फोर्सेस यानी कि संयुक्त बलों के कमांडर माउंटबेटन ही थे और उनके सामने ही जापानी सेना ने हथियार डाले थे। एक तरफ माउंटबेटन के लिए ये तारीख शुभ थी, तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि भारत के ज्योतिष विशेषज्ञों ने इस तारीख को भारत के लिए अशुभ बताया था और कुछ और तारीखें सुझाई थीं। लेकिन माउंटबेटन उन सभी की बातों को खारिज कर अपनी जिद पर अड़े रहे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग आजाद देश बन गया। 14 व 15 अगस्त 1947 के दरमियानी रात 12 बजे नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण देते हुए अंग्रेजी राज से भारत की आजादी का औपचारिक ऐलान किया। जैसा कि ज्योतिष विज्ञान मान रहे थे कि 15 अगस्त की तारीख भारत की कुंडली के हिसाब से शुभ नहीं होगी, इसीलिए ज्योतिषीय गणना के हिसाब से ये शुभ समय निकाला गया जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित हो गया। ज्योतिषियों ने अभिजीत मुहूर्त के हवाले से नेहरू को सलाह दी थी कि 14 अगस्त की रात 11:51 से 12:39 के बीच का समय भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के भाषण के लिए मुफीद था और ठीक मध्य रात्रि यानी 12 बजे पवित्र शंख नाद किया जा सकता था। ज्योतिषियों का मानना था कि भले ही अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से इस समय तारीख 15 अगस्त होगी, लेकिन भारतीय पद्धति के अनुसार तारीख सूर्योदय से बदलती है, इसलिए इस समय बहुत उचित समय होगा। शायद कम ही लोग जानते होंगे कि 1947 में पाकिस्तान ने भी अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाया था, 14 अगस्त को नहीं। इसकी वजह यह थी कि ब्रितानी हुकूमत के दस्तावेज के हिसाब से भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए 15 अगस्त की स्वतंत्रता की तारीख तय की गई थी। जिन्ना ने 15 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान के आजाद देश होने का पहला भाषण दिया था, लेकिन 1948 में इस तारीख को बदलकर 14 अगस्त कर दिया गया। इसकी 2 वजहें थी। एक, पाकिस्तान ने पुनर्विचार किया कि आजादी के दस्तावेज पर 1 साल पहले यानी कि 14 अगस्त को दस्तखत किए गए थे, इसलिए तकनीकी तौर पर वही आजादी की तारीख थी। दूसरी वजह थी कि 14 अगस्त 1947 को रमजान का 27वां दिन था, जिसे इस्लाम में बेहद पवित्र दिन माना जाता है। इसीलिए इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। एक वजह जो प्रमाणित नहीं है वो ये भी रही कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस भारत के स्वतंत्रता दिवस के ही दिन नहीं मनाना चाहता था। जब राजधानी दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के नोआखली में थे और राज्य में शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। जानकार बताते हैं कि पंडित नेहरू के ऐतिहासिक भाषण को पूरे देश ने सुना था, मगर गांधी जी नहीं सुन पाए थे। पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर बताया था कि 15 अगस्त को देश का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा और आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल होकर अपना आशीर्वाद दें।
जिसके बाद महात्मा गांधी ने भी जवाब में पत्र लिखते हुए कहा था कि जब बंगाल में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने कैसे आ सकता हूं? मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दूंगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण भी नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ था। देश भले ही 1947 को आजाद हो गया, लेकिन हिंदुस्तान के पास अपना खुद का राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में ही जनगण मन को लिख दिया था, मगर 1950 में वो राष्ट्रगान बन पाया था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।